गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में तृतीय पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगल। तो हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों की विशेषताएं, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ देखेंगे, इसका एक बार हिंदी बता देती हूँ जो पढ़ लिए थे, फिर आगे हम लोग संस्कृत में देखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। ये वन राष्ट्र के वन क्षेत्रों का लगभग 12.26% है। वन हमारी महान निधि है। न केवल वनों की सुंदरता मन को आनंदित करती है, अपितु इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। फिर यहाँ दिया है, विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आगे देखेंगे आरक्षित वन के बारे में। तो यहाँ आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही हैं। संरक्षित वन, संरक्षित वन में संरक्षण के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वो अवर्गीकृत वन है। यहाँ शासन के द्वारा कोई रोक नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने की और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता है। फिर आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंधीय श्रेणी में हैं। ये वन बहुत अधिक घने हैं या बहुत अधिक घने होते हैं। कुछ क्षेत्र तो दुर्गम हैं। प्रदेश के उत्तर भागों में घने वन हैं, परंतु मध्य भाग में घने नहीं हैं। वहाँ मुख्य रूप से वे सभी पत्ते को गिरा देने वाले वन हैं। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की 2 प्रजातियां हैं, साल और सागौन। अन्य प्रजाति हैं जैसे खैर, तेंदू, बांस, आंवला, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा,
हल्दू और महुआ। आगे देखेंगे आज उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपा प्रचुरमात्रायाम् उपलभ्यन्ते। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादे एव अवलम्बिताः, यथा काष्ठं, कर्गदं, हरितिका, वंशं, खदिरा च। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकासाधनानि सन्ति। वन्यजीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुव्यवस्थितिं द्योतते। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्र, तर्छु, वनमहिषा, हरिण, सांभर, गौर, वनवार्ह, भल्लुक, पर्वतसारिका, नीलगौ, चिकारादयः चेति। वनमहिषा राजकीय पशु, पर्वतसारिका राजकीय पक्षी च घोषितौ। वन्यजीवानां रक्षणार्थमपि वनसंरक्षणम् आवश्यकम्। न्यूनं वनं जीवानाम् आश्रयस्थलमस्ति। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीयोद्यानानि, अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इसका हिंदी देखेंगे उपलब्धासु। उपलब्धासु मतलब उपलब्ध वनस्पतिषु, वनस्पतियों में औषधिपादपा औषधियों के पौधे प्रचुर मात्रायां पर्याप्त मात्रा में उपलभ्यन्ते उपलब्ध होते हैं। इसका और एक बार देखेंगे। उपलब्ध वनस्पतियों में औषधियों के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रदेशस्य प्रदेश के बहवः मतलब बहुत से उद्योग वनोत्पादे वन उत्पादनों या वन उत्पादों यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रदेशस्य बहवः उद्योगा। प्रदेशस्य प्रदेश के बहवः मतलब बहुत से उद्योग वनोत्पादे वन उत्पादों पर ही एव मीन्स ही अवलंबिता आश्रित हैं। यथा मीन्स जैसे काष्ठम लकड़ी, कर्गदम मतलब कागज, हरितिकी मतलब हरितिकी, वंशम मतलब बांस, खदिरा चा और खैर। फिर आगे दिया है वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकाया साधनानि सन्ति। वनानि ये वन जनेभ्यः लोगों की आजीविका के साधनानि साधन सन्ति मीन्स हैं। ये वन लोगों की आजीविका के साधन हैं। इसका एक बार देखेंगे हिंदी इस पैराग्राफ को। उपलब्ध वनों में औषधियों उन उपलब्ध वनस्पतियों में या उपलब्ध वनों भी बोल सकते हैं, लेकिन उपलब्ध वनस्पतियों में औषधियों के पौधे
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रदेश के बहुत से उद्योग वनों पर ही आश्रित होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, हरितकी, बांस और खैर। ये वन लोगों की आजीविका के साधन हैं। फिर आगे देखेंगे, वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीवानां, वन्य प्राणियों की बहुलता या अधिकता, बहुलता विविधता च, तो च को पहले लेंगे, अधिकता और विविधता प्रदेशस्य, प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थिता द्योतते। एतेषाम्, इनकी, उपलब्धता तत्क्षेत्रे, तत् मीन्स उस क्षेत्र में, वनानां, वनों की स्थिति द्योतते प्रदर्शित करता है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखता व्याघ्रा, तर्छु, वनमहिषा, हरिणा, सांभरा, गौरा, वनवारहा, भल्लुका, पर्वतसारिका, नीलगौ, चिंकाराद्या चेति। एतेषु, इन वन्यजीवेषु, वन्य प्राणियों में प्रमुखता का, प्रमुख रूप से व्याघ्रा बाघ, तर्छु मीन्स तेंदुआ, वनमहिषा जंगली भैंसा, हरिणा मीन्स हिरण, सांभरा मीन्स सांभर, गौरा मीन्स गौर, वनवारहा मीन्स जंगली सुअर, भल्लुका भालू, पर्वतसारिका पहाड़ी मैना, नीलगौ नीलगाय, चिंकारा इत्यादि हैं। वनमहिषा राजकीय पशु, पर्वतसारिका राजकीय पक्षी च घोषित। वनमहिषा जंगली भैंसा राजकीय पशु का राजकीय पशु ही हो जाएगा, और पर्वतसारिका पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित हैं। फिर आगे देखेंगे, वन्य जीवानां, वन्य प्राणियों की रक्षणार्थमपि, रक्षा के लिए भी, वन संरक्षण आवश्यक है। इसका एक बार हिंदी केवल देखेंगे, वन्य प्राणियों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की स्थिति प्रदर्शित करता है। इस वन्य प्राणियों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, हिरण, सांभर, गौर, जंगली सुअर, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय, चिंकारा इत्यादि हैं। जंगली भैंसा राजकीय पशु और पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित हैं। वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए भी वन संरक्षण
आवश्यक है। फिर आगे देखेंगे, न्यूनां वनं जीवानाम् आश्रयस्थलमस्ति, तस्मात् कारणात् प्रदेशे उद्योगानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। न्यूनं निश्चय ही, वनम का वन, जीवानां जीवों का आश्रय स्थलम अस्ति आश्रय स्थान है, तस्मात् का इस कारणात् का कारण से, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्योगानानि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य संस्थापितानि सन्ति, स्थापित हैं। इसका एक बार हिंदी देखेंगे, निश्चय ही वन जीवों का आश्रय स्थल है, इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित हैं। ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसका अनुवाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया है क्वेश्चन आंसर दिया है। होमवर्क में आप ये क्वेश्चन आंसर को करेंगे, इसका आंसर आप लोगों को संस्कृत में देना है। फिर अगला लेसन देखेंगे हम लोग, चतुर्था पाठा पाठ का नाम है सुभाषितानि, अच्छे कथन या मधुर कथन या मधुर वाक्य बोल सकते हैं आप लोग। तो सुभाषितानि का मतलब होता है मधुर कथन। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। तपोबलम तापसानां ब्रह्मविदां बलम, हिंसा बलम साधूनां क्षमा गुणवतां बलम। तपो मतलब होता है तप करना, बलम मीन्स बल है। तापसानां मतलब तपस्वियों का, तप करना तपस्वियों का बल है, तप करना तपस्वियों का बल है। ब्रह्म का ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्मविदाम मतलब ब्रह्म ज्ञानियों का, बलम मीन्स बल है। तो इसको बोलेंगे ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। सेकंड लाइन देखेंगे, हिंसा बलम साधूनां, हिंसा मीन्स हिंसा ही हो जाएगा, बलम मतलब बल है, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है। क्षमा का क्षमा हो जाएगा, गुणवता मतलब गुणवानों का, बलम मीन्स बल है। सेकंड लाइन फिर, हिंसा बलम साधुनाम, हिंसा दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, दुष्ट व्यक्तियों का बल हिंसा है, लड़ाई झगड़ा करना है दुष्टों का काम, तो उसी को यहाँ बोला गया है हिंसा बलम साधुनाम, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, लड़ाई झगड़ा करना है, और गुणवानों का बल क्षमा है। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है,
दुष्ट पुरुषों का बल। यहाँ दिया नहीं है दुष्ट पुरुषों, लेकिन यहाँ हिंसा करना दुष्टों का काम है, इसीलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है। क्षमा गुणवानों का बल है, या ऐसे बोल सकते हैं गुणवानों का बल क्षमा है। इसको और एक बार मैं हिंदी बोलूं। तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म है। हिंसा दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, गुणवानों का बल क्षमा है। फिर सेकंड देखेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम्, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। उद्योगे, उद्योगे मतलब यहाँ उद्योगे का मतलब उद्योग धंधे से नहीं बल्कि प्रयत्न से लिया गया है इसी श्लोक में। तो उद्योगे नास्ति, उद्योगे मीन्स प्रयत्न करने पर, नास्ति प्रयत्न करने पर, नास्ति मतलब नहीं रहती, दारिद्र्यम दरिद्रता गरीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका देखेंगे, प्रयत्न करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जब तो नास्ति पातकम्, जब तो जप करने वाले, जप करने वाले के, नास्ति नहीं होते या नष्ट हो जाते हैं, पातकम् पाप, या जप करने को बोल सकते हैं ईश्वर को जपने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। फर्स्ट लाइन है, प्रयत्न करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर को जपने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौने च कलहो, मौने मौन रहने पर, कलहो मीन्स लड़ाई झगड़ा, नास्ति नहीं होता, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नास्ति जागृते भया, नास्ति मीन्स नहीं होता, जागृते जागृत रहने वाले, भया भय जागते रहने वाले को भय नहीं होता, उसी को यहाँ बोला गया है। सेकेंड लाइन और एक बार, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता है। यहाँ जागृत मतलब एकजुट रहने वाले को यहाँ बोला गया है, उसी को बोला गया है यहाँ कि जागृत रहने पर या जागृत रहने वाले को भय नहीं होता है। इसका एक बार हिंदी में देखेंगे। प्रयत्न करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर को जपने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता है। फिर थर्ड नंबर में दिया है, विद्या विवादाय धनम मादाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, कलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ दिया है विद्या विवादाय,
विद्या का विद्या ही हो जाएगा। विवादाय, वाद विवाद। यहाँ दुष्ट की विद्या के बारे में इस श्लोक में बताया गया है, तो यहाँ उसको बोला गया है विद्या विवादाय। तो हम लोग विद्या विवादाय से पहले जब अनुवाद करेंगे तो बोलेंगे दुष्ट की विद्या विवादाय, वाद विवाद के लिए होती है। धनम मादाय, धनम का धन, मादाय मीन्स घमंड के लिए होता है। दुष्ट की विद्या वाद विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए। फिर आगे दिया है शक्ति परेशान, शक्ति का शक्ति ही हो जाएगा। परेशान मतलब दूसरों को, पर पीड़नाएं, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। फर्स्ट लाइन को देखेंगे। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य, खलस्य मतलब दुष्ट का। तो यहाँ दुष्ट का को पहले लेंगे, लिए थे हम लोग यहाँ दुष्ट की विद्या, फिर इसके बाद पूरा अनुवाद किए थे। फिर आगे देखेंगे साधो विपरीत में तद, साधो परंतु सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे विपरीत होती है। अर्थात ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यहाँ इसे लिया गया है धन, विद्या, धन और शक्ति के बारे में यहाँ बताया इस लाइन में, तो उसी को यहाँ बोला गया है विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इसकी तुलना सेकेंड लाइन से किया गया है। इस लाइन में नहीं बताया गया है कि धन ज्ञान के लिए या इस टाइप से नहीं बताया गया है। तो यहाँ इसकी तुलना इससे की गई है, इसलिए इसको यहाँ बोला गया है फर्स्ट लाइन की तुलना। तो इसको और एक बार देखेंगे। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन, धन क्या करने के लिए, घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परंतु सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे विपरीत मतलब दुष्टों से विपरीत होती है। तो यहाँ बोला गया है विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर अगला देखेंगे श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दाना ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ते मतरे लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां जिनके या जिन लोगों के पास न विद्या, जिन लोगों के पास न विद्या है, न तपो न दाना, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, और न किसी प्रकार का गुण है, और न ही धर्म करते हैं। ते मतरे लोके, ऐसे लोग या ऐसे मनुष्य
लोक में या धरती में भुवि भारभूता, भार की, भुवि मतलब धरती पर, भारभूता भार की तरह हैं। मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में वे मृगाश्चरन्ति पशु की तरह विचरण करते हैं। तो इसका एक बार हिंदी देखेंगे। जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान देते हैं, ना ज्ञान है, ना शील है और ना किसी प्रकार का गुण है, ना ही धर्म करते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु की तरह हैं। जिस प्रकार पशु की तरह विचरण करते हैं। लास्ट लाइन और एक बार। वे मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं।